यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन WWR की कैसे डिजाइन करेंगे। सपोज हम लोग एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना चाहते हैं जहां पर L इज इक्वल टू W एंड W का रिवर्स दे रखा है एंड देन W बिलोंग्स टू AB होलिस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि W जो बिलोंग करता है वो A और B कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, उसका कोई भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इट मींस दैट द स्ट्रिंग कैन बी स्टार्ट फ्रॉम A और कैन बी स्टार्ट बाई B। ओके, सो इनिशियली शुरुआत में W हमारी कोई भी स्ट्रिंग A से शुरुआत हो सकती है या B से भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ए बी होलिस्टिक का मतलब ये हुआ कि एक कोई भी कॉम्बिनेशन भी आ सकता है इंक्लूडिंग नल ऑल्सो, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी स्ट्रिंग में एज्यूम करता हूँ, सपोज मैंने लिया A ये मैंने लिया सपोज W, तो इस W का जो रिवर्स होगा, इसका रिवर्स क्या आएगा? B ए ए, ये इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मींस डब्ल्यू अगर ये है तो डब्ल्यू का रिवर्स ये वाला होगा। तो हाउ कैन बी वेरीफाई दिस कि ये हमारा डब्ल्यू का रिवर्स है? तो बहुत सिंपल लॉजिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सिंपल ये है कि अगर मेरी शुरुआत ए से हो रही है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देखिए यहाँ लास्ट में भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए मैं शुरुआत करता हूँ, मैं मेरी सपोज स्ट्रिंग है B A A, अगर मैं इसको रिवर्स लिखूंगा तो क्या आएगा? A A B। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरी स्टार्टिंग बी से होती है तो एंड भी हर हालत में किससे होगा? बी से होगा, इफ इट फॉलो WW रिवर्स। So how can we construct the Turing machine for this type of problem? इट इज वेरी इजी। सो हम ये दो अलग अलग पाथ लेके चलेंगे। अगर डब्ल्यू स्ट्रिंग हमारी ए से शुरुआत होती है तो, और या हमारी स्ट्रिंग हमारी बी से शुरुआत होती है तो कैसे डिजाइन करेंगे। अगर ए से स्टार्ट होती है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मुझे ए से शुरुआत करूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा? पहले ए को मैं क्या कर दूंगा? ब्लैंक करूंगा। उसके बाद मुझे ए और बी मिले, मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कब तक कि जब तक कि मुझे ब्लैंक नहीं मिलता है। मतलब हम सारे कैरेक्टर्स को स्किप करते जाएंगे और जैसे ही ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक के बाद मैं लेफ्ट टर्न लूंगा। लेफ्ट टर्न लेने के बाद जो मुझे पहला सिंबल मिलेगा, ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर होगा। और जब मेरी शुरुआत ए से हुई थी तो ये क्या होना चाहिए? बी। फिर मैं क्या करूंगा? इस ए को मैं ब्लैंक कर दूंगा और वापस लेफ्ट मूव करता जाऊंगा, कब तक कि जब तक कि मुझे ब्लैंक नहीं मिलता। और ब्लैंक के बाद फिर मैं सिचुएशन इसी तरीके से स्टार्ट करूंगा, इस ए को भी चेंज करूंगा ब्लैंक में, और फिर बी मिलने पर ए मिलने पर वापस चलता जाऊंगा। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा मैं ब्लैंक से लेफ्ट वापस करूंगा, और उसके बाद दोबारा से मुझे ए मिलेगा, इस ए को मैं क्या कर दूंगा? ब्लैंक। इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। और ये हुआ जब हमारी शुरुआत ए से होती है। अगर सपोज स्टार्टिंग हमारी बी से होती है तो उस केस में भी हमें क्या करना है? जस्ट स्टार्ट हम बी से करेंगे, ए और बी को ब्लैंक कर देंगे, और ए और बी जो भी मिलेगा उसको हम मूव करते जाएंगे, कब तक? जब तक कि ब्लैंक यहाँ पर नहीं मिलता। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक को ब्लैंक रखेंगे और वापस से हम लोग लेफ्ट आएंगे। लेफ्ट आने के बाद देखेंगे कि हमारा पहला सिंबल क्या होगा? ऑब्वियसली बी। क्यों? क्योंकि शुरुआत हमारी बी से हुई है। तो इस बी को भी हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंक कर देंगे और डायरेक्शन चलेगा हमारा लेफ्ट। उसके बाद लूप पर आप देखेंगे यहाँ पर Q3 पर ए और बी कुछ भी मिले हम लोग लेफ्ट चलते जाएंगे, कब तक? जब तक कि ब्लैंक नहीं मिलता है। तो जब भी ये ब्लैंक मिलेगा, ये वाला जो ब्लैंक था, जैसे ही ब्लैंक मिला तो हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे, ब्लैंक का ब्लैंक रखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या मिला? ए। तो ये पहला वाला पाथ जो था ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला ब्लैंक हो जाएगा, और हम कहाँ तक चलेंगे? ब्लैंक तक। और ब्लैंक के बाद जैसे ही लेफ्ट लौटेंगे तो इस ए को हम ब्लैंक कर देंगे, और ये फिर कब तक चलते जाएंगे? लेफ्ट, जब तक कि ब्लैंक नहीं मिलता। तो इसी तरीके से ये सारे हमारे ब्लैंक हो जाएंगे। और अब फाइनली क्या होगा? Q0 स्टेट पर जब ब्लैंक से आप वापस, जब तक ब्लैंक नहीं मिलेगा वापस लौटते जाएंगे, और जैसे ही ब्लैंक से आप आगे देखेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? ब्लैंक। तो अगर आपको डायरेक्ट ब्लैंक मिलता है तो ब्लैंक का ब्लैंक रखेंगे, और डायरेक्शन यहाँ पर न्यूट्रल लिख सकते हो आप चाहो तो कोई भी डायरेक्शन लिखो, लेकिन हम लोग फाइनल में हैं तो अब इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, तो आप यहाँ पर न्यूट्रल लिख सकते हो एन, और हम फाइनल स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा ये था कि डब्ल्यू अगर ए बी का होल स्टेट में नल भी आता है ना, तो अगर कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगी तब भी हमारा क्या होगा? टेप पर ब्लैंक, तो हमारी मशीन ब्लैंक को एक्सेप्ट करेगी। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रिंग W W रिवर्स। तो इसमें अगर किसी तरह के प्रॉब्लम है तो हम लोग
इसका दूसरी तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. So I think this is the simplest form by which you can easily learn how to construct the Turing machine for WW reverse. Thank you.